हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाली एजुकेशन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने छोटे से छोटे नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक को देखा। आज हम सीखने वाले हैं बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है आपका 576। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका पेयर बनाएंगे। पहले दो दो का पेयर बनाए, दो दो का पेयर बनाए तो ये 46 हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट को देखते हैं। यूनिट डिजिट पे आपका क्या है, 6 है। तो ये किस किस का स्क्वायर हो सकता है, या तो वो 6 का हो सकता है, या तो और किसका होगा, या तो वो 6 का होगा और या तो 4 का होगा। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। कल मैंने आपको क्या क्या बताया था। देखिए मैंने यही बताया था ना, यूनिट प्लेस पे जब आपका 1 हो तो ये लिखेंगे 6 है। यूनिट प्लेस पे 6 है तो आप क्या लिख रहे हैं, 4 या 6। तो देखिए मैंने यूनिट डिजिट पर 6 या 4 लिख दिया है। उसके बाद अभी इसमें से यूनिट प्लेस को हम डिसाइड नहीं कर पाए तो अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट पेयर है आपका केवल अकेला सिंगल 5 है। अब हम देखेंगे 5 किन किन स्क्वायर के बीच में आता है। देखिए 5 किन किन के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 2 और 3, मतलब 4 और 4 एंड 5 के बीच में ही तो आएगा। 5 किसके बीच में आएगा, 4 एंड 9 के बीच में आएगा। और वो किस किस के स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर है और 3 के स्क्वायर है। तो मतलब यही 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में ही 5 आएगा। तो हम जिसके बीच में आता है और उसी में जो सबसे छोटा होता है हम उसी को लेते हैं। तो 2 और 3 में सबसे छोटा कौन है, 2 ही है। तो 2 को हम ले लेते हैं टेंस के प्लेस। ठीक, तो हमने टेंस के प्लेस पे किसको ले लिया, 2 को ले लिया। अब वंस के प्लेस पे क्या लेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो बचा है पेयर उसी को हम बीच में लिख लेते हैं। और उसके किनारे किनारे क्या है, सबसे पहले 4 है और 6 है। अब हम देखेंगे ये बीच वाला जो 5 है वो किसके ज्यादा क्लोज है, 4 के ज्यादा क्लोज होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच डिफरेंस केवल 1 का है। ठीक है, इनके बीच डिफरेंस 1 का है और इनके बीच भी डिफरेंस 1 का है। लेकिन सबसे पहले हम लेंगे किसको, 4 को लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। तो अंडर रूट 576 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 24। ठीक है, तो हम पहले वाले नंबर को ही पहले लेंगे। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 4 इन दोनों में डिफरेंस तो एक ही है, लेकिन जो 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है। ठीक, तो जो उसके पहले होगा हम पहले ही छोटे ही नंबर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अब आज हम बड़े से बड़े नंबर का पढ़ रहे हैं तो देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अंडर रूट 1296 इसका आपको स्क्वायर रूट करना है। तो देखिए फिर से वही काम करेंगे। पहले हमने 1296 को लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले पेयर बनाते हैं, 2 2 का पेयर बनाया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस को देखते हैं। फिर से यूनिट प्लेस पर 6 है तो ये किस किस का स्क्वायर हो सकता है, या तो वो 4 का होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करते हैं तो भी 16 आता है जिसके यूनिट प्लेस पे 6 है। या तो 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो वो 36, इसके भी यूनिट प्लेस पे 6 है। तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे इन दोनों में से हम कौन लेंगे, 4 लेंगे या 6 लेंगे। ठीक है, उसके लिए हम इसको आगे छोड़ देते हैं, टेंस के प्लेस पे आ जाते हैं। और टेंस के प्लेस पे क्या है, मतलब दूसरा पेयर आपका 12 है। तो 12 के लिए हम देखेंगे वो किस किस के बीच, देखिए 12 किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा। अब 9 और 16 के बीच में ही तो आएगा, लेकिन वो किस किस के स्क्वायर हैं, 9 और 12 के बीच में आए वो 3 और 4। मतलब 12 किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में ही तो 12 आएगा, है ना। क्योंकि 3 का स्क्वायर किया हमने 9 और 4 का स्क्वायर किया 16। और लेकिन किसके बीच में आएगा, 9 और 16 के बीच में ही यही कहीं 12 रहेगा। हम उसका लेते क्या है, उसका बेस लेते हैं। तो वो इन दोनों में से 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आया, इसलिए सबसे छोटा कौन है, 3 है। तो हम टेंस के प्लेस पे क्या ले लेंगे, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो हमें टेंस के प्लेस पे जो क्या नंबर होगा ये तो हमें पता चल गया। और यूनिट प्लेस पे क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 को हम बीच में लिख देंगे। ये तो करते हैं, 12 को हम बीच में लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, यूनिट प्लेस पे एक बार 4 लिख दिया, एक बार 6 लिख दिया। अब इन दोनों में कौन लेंगे, आप देख रहे हैं कि 4 और 12 के बीच में 8 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में केवल 6 का डिफरेंस है। ठीक, तो सबसे पास कौन होगा, 6 होगा। तो इसलिए यूनिट प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 6। ठीक, तो इसका अंडर रूट कितना हो गया, 36। नेक्स्ट है आपका, देखिए आप थोड़े बड़े नंबर आ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा और ट्रिक को ध्यान देना है, बहुत ही पेशेंसली समझना है।
देखिए नेक्स्ट है आपका 5041। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाते हैं, 2 2 का पेयर, ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम यूनिट प्लेस को देखते हैं, यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है, तो ये किस किस का स्क्वायर हो सकता है, 1 का भी हो सकता है और 9 का भी हो सकता है। तो यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा ये हम नहीं डिसाइड कर पाए, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेयर है आपका 50। अब हम देखेंगे 50 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखिए 50 किसके बीच में आएगा, 49 और 64, इन्हीं दोनों के बीच में तो आएगा 49 और 64, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा 50। तो उन्हीं दोनों में जो सबसे छोटा होगा उसी का हम बेस लेते हैं। ठीक है, 77 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर है 64 और 50 किसके बीच में है, 49 और 64 के बीच में आएगा। उन दोनों का जो बेस होगा हम उसी को ले लेंगे। तो छोटा, उन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा होगा, इसी के दोनों के बीच में 50 आएगा, तो उनमें सबसे छोटा बेस कौन है, 7 है, तो इसलिए हम 7 को ही टेंस के प्लेस पे लेंगे। तो यहाँ पे हम टेंस के प्लेस पे क्या लिख दिए, 7 लिख दिए। अब यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, इसके लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे, हमने बार बार बताया है, जो बीच का जो नंबर बच जाता है उसको पहले हम बीच में लिख देंगे। अब हम देखिए, अब हम अगर यहाँ पे 1 लिखें और यहाँ पे 9 लिखें तो आपको कितना ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। ठीक, उसी के लिए हम क्या करेंगे, साथ में उसके 7 भी लिखते जाएंगे। ठीक, अब टेंस प्लेस आपको जो टेंस के प्लेस पे था वो तो हमें दिख गया, तो इसी के साथ साथ दोनों के साथ साथ 7 आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे, इजिली हम समझ रहे हैं कि 50 के क्लोज ज्यादा कौन है। ऑब्वियस सी बात है, 50 के ज्यादा क्लोज कौन होगा, 71 ही तो होगा। तो सीधा इसका आंसर क्या हो गया, 71। ठीक, हमने यहाँ पे 7 क्यों लिख दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर 50 को बीच में लिख रहे हैं तो वो 1 और 9 के बीच में डिसाइड कर, वो तो उन दोनों से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए हम टेंस के प्लेस पे जो यूनिट हमें मिल गई उसको भी लिख दिए। ठीक है, इसलिए ये 50 के ज्यादा क्लोज 71 है, इसीलिए ये क्या हो गया, 71 उसका आंसर हो गया। आपको ये नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अब बड़े से बड़े नंबर का हम निकाल रहे हैं, आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से ये आएगा। देखिए 4624, इसमें भी सेम एज इट इज, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर हो गया, उसके बाद हम यूनिट डिजिट को देखते हैं। यूनिट डिजिट पे आपका क्या है, 4 है, तो वो किस किस का स्क्वायर हो सकता है, 2 का भी स्क्वायर हो सकता है और 8 का भी स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 64 में यूनिट डिजिट पर भी 4 होता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ही 4 होगा, और 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, 64, यूनिट डिजिट पर 4 है। तो हम देखेंगे 2 और 4। ठीक है, यूनिट डिजिट पर आपको क्या लेना है, तो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट वाले पेयर पे पहुंचते हैं। 46, अब देखेंगे 46 किस किस के बीच में आ रहा है। देखिए 46 अब किसके बीच में आएगा, 36 और 49 के बीच में ही आएगा। 46 है ना, 36, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बीच में आपको क्या आएगा, 46 आएगा। हमने कहा जिनके बीच में आएगा उनको पहले लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे उन दोनों का बेस कौन छोटा है। तो जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है कि ये 6 बेस वाला छोटा है, तो 10 के प्लेस पे क्या हो जाएगा। ठीक, तो हमें 10 के प्लेस पे क्या रहेगा ये हमें मिल गया, और यूनिट डिजिट पे अभी हमें डिसाइड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नेक्स्ट पेयर बचा है उसी को हम बीच में लिख लेंगे। उसके बाद हमें 10 का प्लेस मिल गया है और यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा ये हमें नहीं मिला है, दोनों जगह हम 10 के प्लेस को लिख ले, क्योंकि अभी हम बड़े डिजिट का कर रहे हैं, उसके लिए हम ये रूल लगा रहे हैं, क्योंकि 46 पे हमें डिसाइड करना 2 और 8 समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक, इसलिए जो 10 के प्लेस पे जो मिला है उसको दोनों तरफ पहले हमने 6 को लिख लिया, उसके बाद यूनिट प्लेस पे एक बार 2 लिख दिया और एक बार 8 लिख दिया। अब हम देखेंगे 46 किसके ज्यादा क्लोज होगा, ऑब्वियस सी बात है 62 के ज्यादा क्लोज होगा, तो आंसर क्या हो गया, 62। फटाफट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से आ जाए। बहुत अच्छी ट्रिक है, नहीं तो बड़े से बड़े हम नंबर का स्क्वायर रूट निकालते ही रहते हैं, कितना दिक्कत होती है। वैसे सब कुछ रिवीजन पे ही डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 6724। फिर से हम वही काम करेंगे, पहले हम पेयर बनाएंगे, तो हमने 2 2 का पेयर बना लिया। उसके बाद क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को देखते हैं। यूनिट डिजिट पर आपका क्या है, 4 है, तो ये किस किस का स्क्वायर हो सकता है, या तो वो 2 का स्क्वायर होगा या तो 8 का स्क्वायर होगा। ठीक, अभी हम डिसाइड नहीं कर पाए तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पेयर है आपका 67। अब देखेंगे 67 किस किस के स्क्वायर के बीच में। आप देखिए 67 कहाँ आएगा,
यहाँ पे 64 लिखा है, 64 है ना, 64, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, और तो 67 किस किस के बीच में आएगा, ऑब्वियस सी बात है 8 और 9 के बीच में आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 है और 9 का स्क्वायर 81 है, तो 64 यही कहीं पे, 67 यहीं पे आएगा। तो उसको में सब, इन दोनों में सबसे छोटा बेस कौन है, 8 है, तो यही 8 को हम क्या लेंगे, टेंस के प्लेस पे लेंगे। तो टेंस के प्लेस पे आपको क्या मिल गया, 8 मिल गया। और यूनिट प्लेस पे करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बड़े नंबर का कर रहे हैं, तो उसके लिए हम देख लेते हैं 67 को हम सबसे पहले बीच में रख देंगे, उसके बाद जो हमें टेंस के प्लेस पे मिल गया दोनों तरफ हम 8 लिख देंगे। अब यूनिट प्लेस पे हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है, तो एक बार 2 यहाँ पे लिख दें, एक बार 8 यहाँ पे लिख दें। तो ऑब्वियस सी बात है 62 के 67 के क्लोज कौन होगा, 82, तो सीधा इसका आंसर हो गया 82। ठीक, आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।